परिचय। अप्पू और उसकी दादी छत पर थे। अप्पू की नानी अक्सर उसे जीवन की सच्ची कहानियां सुनाया करती थी। दादी उसे वह घटना सुना रही थी जब उनका शहर सुनामी के चपेट में आ गया था। अप्पू की आंखें आंसुओं से भरी थीं। किस बात ने उसे रुला दिया? आइए देखते हैं। इस पाठ में आप प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की सूची बनाने में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करने में, आपदा प्रबंधन योजनाओं और सुरक्षा नियमों को जानने में। प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा से आशय पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली एक बड़ी घटना से है। इसके उदाहरणों में बाढ़, तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी और अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप से आशय भूपर्पटी के भीतर हुई गतिविधियों के कारण धरातल में हुए आकस्मिक तीव्र कंपन से है। भूकंप की तीव्रता एक यंत्र द्वारा मापी जाती है जिसे सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। रिक्टर ने भूकंप द्वारा उत्पन्न कंपीय तरंगों की प्रचंडता अथवा तीव्रता को मापने के लिए एक पैमाना तैयार किया। इसे रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। भूमिगत भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जो सुनामी का कारण बनती हैं। ये लहरें 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं, जो इमारतों और पेड़ों को गिरा सकती हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी में हुआ एक प्रस्फुटन है, जिसके भीतर से गर्म पिघली हुई चट्टानें, राख और गैसों का विस्फोट होता है। अकाल भुखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, जो उनकी रुग्णता और मृत्यु का कारण बनता है। जब किसी भूमि के एक टुकड़े पर एक लंबी अवधि तक बहुत कम या कोई वर्षा नहीं होती है, तो इस स्थिति को सूखा कहा जाता है। मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव। जब लोग अपने परिवार या अपने घरों और सामानों को खो देते हैं, तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से आशय उन सभी उपायों से है जो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं से जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए उठाए जाते हैं। जब कोई आपदा किसी समाज पर प्रहार करती है, तो उसके प्रभाव से निपटने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन के 4 चरण हैं: शमन, प्रबंध, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। सहायता कौन करता है? प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कई सरकार और गैर सरकारी संगठन स्वेच्छा से आगे आते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: संयुक्त राष्ट्र और संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी एजेंसियां, राष्ट्रीय संगठन। वे प्रभावित लोगों को भोजन, आश्रय, कपड़े और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भूकंप, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा भयंकर विनाश का कारण बनती है। लोगों को इन आपदाओं की रोकथाम चरणों के विषय में ज्ञान होना चाहिए।